एक ऐसा अटूट मंदिर जो देश में आई सबसे विशाल प्रलयकारी बाढ़ के सामने भी टिका रहता है। एक चट्टान जिसकी वजह से आज भी खड़ा है शिव का सबसे बड़ा धाम। मंदिर के पिछले हिस्से से सैलाब आया, उसी समय मंदिर का ढाल बनकर खड़ा हो गया ये पत्थर। A massive boulder blocked the path of the water and saved the temple from being washed away. ऐसी एक नहीं अनेक कहानियां हैं हमारे केदारनाथ धाम की। हिमालय की ऊंचाइयों में छुपा एक ऐसा स्थान जहां की शांति, भक्ति और आस्था की लहरें हर भक्त के मन में एक नई ऊर्जा भर देती हैं। एक ऐसा स्थान जहां भगवान शिव स्वयं विराजमान हैं, जहां पत्थरों में देवत्व बसते हैं और जहां की हर एक चट्टान एक अद्भुत कथा कहती है। केदारनाथ धाम का पवित्र और रहस्यमय सफर कुछ ऐसा ही है। केदारनाथ का इतिहास केवल वर्षों पुराना नहीं, बल्कि युगों पुराना है। महाभारत की कथा के अनुसार पांडवों ने महाभारत के युद्ध में अपने भाइयों का वध करने के बाद मोक्ष प्राप्ति के लिए भगवान शिव की शरण में जाना चाहा, परंतु भगवान शिव उनसे नाराज थे और उन्होंने पांडवों से मिलने से मना कर दिया। इसी कारण शिव जी ने खुद को केदारनाथ के पहाड़ों में छुपा लिया, लेकिन भीम ने शिव जी को खोजने के लिए एक बड़ा विशालकाय रूप धारण कर लिया और चारों ओर ढूंढने लगे। आखिरकार भगवान शिव ने एक बैल का रूप धारण किया। जब भीम ने बैल की पूंछ पकड़ी तो भगवान शिव का सिर नेपाल में प्रकट हुआ और शरीर के हिस्से केदारनाथ में रह गए। इस तरह यह स्थान शिवजी के पंच केदार के रूप में प्रसिद्ध हो गया। केदारनाथ मंदिर की रचना के बारे में कई कहानियां हैं। यह मंदिर 3583 मीटर की ऊंचाई पर स्थित है और कहा जाता है कि इसे 8वीं शताब्दी में आदि शंकराचार्य ने बनवाया था। यह मंदिर पत्थरों से बना है और बिना किसी सीमेंट या मसाले के यह आज भी बिना किसी नुकसान के खड़ा है। यह भी माना जाता है कि इस मंदिर की नींव खुद भगवान शिव ने रखी थी। स्थानीय मान्यता है कि मंदिर की रक्षा रहस्यमय शक्तियां करती हैं और जो भक्त सच्ची श्रद्धा के साथ यहाँ आते हैं उनकी यात्रा भगवान शिव द्वारा सुरक्षित होती है। मंदिर के गर्भगृह में स्थित शिवलिंग स्वाभाविक रूप से पृथ्वी से प्रकट हुआ है। ये एक अद्भुत शिवलिंग है जो अपने आप में एक रहस्य और आस्था का प्रतीक है। केदारनाथ के बारे में कई अद्भुत कहानियां और मान्यताएं प्रचलित हैं। ये भी कहा जाता है कि जब 2013 में प्रलयकारी बाढ़ आई थी, तब मंदिर को बचाने के लिए एक बड़ी चट्टान खुद आकर मंदिर के पीछे खड़ी हो गई और मंदिर को क्षति से बचा लिया। इस समय हम उस चट्टान को नाप रहे हैं जिसने बाढ़ से मंदिर की रक्षा की। चट्टान आकर यहाँ रुक गई और उसने पानी के बहाव को मोड़ दिया। तो इसी चट्टान की वजह से पानी का जो बहाव था उसकी दिशा बदल गई और मंदिर पर सीधा हमला नहीं हुआ और पानी चट्टान के दोनों किनारों से बह गया। ये चमत्कार देखकर श्रद्धालुओं की आस्था और भी गहरी हो गई और इस चट्टान को अब भीम शिला कहा जाता है। श्रद्धालु मानते हैं कि यह शिला भगवान शिव की ओर से मंदिर की रक्षा के लिए भेजी गई थी। इस घटना के बाद से लोग और भी श्रद्धा के साथ केदारनाथ की यात्रा पर जाने लगे। माना जाता है कि भगवान शिव खुद अपने भक्तों की रक्षा करते हैं और यही कारण है कि यह मंदिर आज भी उसी शक्ति के साथ खड़ा है। केदारनाथ मंदिर हर वर्ष केवल 6 महीनों के लिए खुलता है। अप्रैल या मई में अक्षय तृतीया के पावन दिन पर कपाट खुलते हैं। और नवंबर में कार्तिक पूर्णिमा के अवसर पर कपाट बंद कर दिए जाते हैं। ऐसा माना जाता है कि जब कपाट बंद होते हैं तब भगवान शिव और उनके गण मंदिर की देखभाल करते हैं। जाड़े के मौसम में अत्यधिक बर्फबारी के कारण केदारनाथ पूरी तरह बर्फ की चादर में ढक जाता है। फिर भगवान केदारनाथ के विग्रह को ऊखीमठ ले जाया जाता है और वहां उनकी पूजा की जाती है। केदारनाथ की यात्रा आसान नहीं है।
लगभग 16 किलोमीटर की यह यात्रा हिमालय की कठोर परिस्थितियों में होती है, लेकिन भक्तों का विश्वास और आस्था इतनी प्रबल होती है कि वे हर कठिनाई को पार करते हुए इस पवित्र धाम तक पहुंचते हैं। केदारनाथ की इस यात्रा को मोक्ष प्राप्ति का मार्ग कहा जाता है, क्योंकि यहाँ पहुँचने के बाद व्यक्ति को भगवान शिव की विशेष कृपा प्राप्त होती है। केदारनाथ केवल एक मंदिर नहीं, ये एक अनुभूति है, एक शक्ति है, एक ऐसा अनुभव जो जीवन भर के लिए भक्तों के हृदय में बस जाता है। यहाँ की हर सांस में शिव का वास है, यहाँ का हर पत्थर भगवान शिव के शक्ति का प्रतीक है। ये कहानी केवल एक स्थान की नहीं, बल्कि आस्था, शक्ति और चमत्कार की है। तो अगली बार जब आप केदारनाथ जाएं, तो भगवान शिव का आशीर्वाद लेकर अपने जीवन को धन्य करें। हर हर महादेव।